आज हम डीएनए की शुरुआत में एक ऐसे चश्मे के बारे में आपको बताएंगे जिससे धर्मनिरपेक्षता का नजरिया अपनी सुविधा के अनुसार नजर आता है। और इस चश्मे के बारे में बताने से पहले मैं आपको भारतीय संस्कृति के इतिहास के बारे में भी कुछ बताऊंगा। फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि इस महान इतिहास को दोहराने की जरूरत मुझे आज क्यों पड़ गई है। फिर मैं इसकी वजह बताऊंगा। और जिस खबर ने बेतुके बयानबाजों को बड़बोला साबित करने का फिर से मौका दे दिया है और सांप्रदायिकता के जालीदार पर्दे से ताक झांक करने वालों को राजनीति चमकाने का भी मौका मिल गया है। और अंत में भारत में धर्मनिरपेक्षता के सच से भी आज आपका सामना कराएंगे, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे पुरानी ही नहीं, सबसे जीवंत सभ्यता भी है। दुनिया की तमाम सभ्यताएं आई और मिट गईं, लेकिन भारत में हजारों वर्षों पुरानी यह सभ्यता, संस्कृति और संस्कार आज भी जिंदा हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी महान संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि राम सिर्फ शब्द या नाम भर नहीं है। राम भारतीयों के लिए भाव है, और यह भाव हर किसी की सोच और उसके नजरिए पर निर्भर करता है। राम किसी के लिए ईश्वर है तो किसी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। यही नहीं, इस देश में राम पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि जब कभी भी भारत और भारत की महान विरासत की बात होगी, राम हमेशा इसका अनिवार्य हिस्सा रहेंगे। यह सच है। सिर्फ राम ही नहीं, भारत की विविधता भरी विरासत में अलग अलग पंथ, अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग मान्यताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत की यही संस्कृति हमें प्रकृति से प्रेम करने, नारियों को देवी रूप में पूजने और विश्व कल्याण का पाठ भी सिखाती है। लेकिन आज हम डीएनए में भारत की विरासत और इससे जुड़े प्रतीकों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से एक ऐसा फैसला आया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि वो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पूरे प्रदेश में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी। साथ ही रामनवमी के दिन श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी करवाया जाएगा और दूसरे धार्मिक आयोजन भी कराए जाएंगे। इन आयोजनों के लिए योगी सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया करवाएगी। यानी सरकार इन योजनाओं का, यानी इन आयोजन के लिए कुल 75 लाख रुपए खर्च करेगी। ये तो सरकार की बात हो गई। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। और इसके लिए प्रदेश के सभी कमिश्नरों और जिलाधिकारियों को 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करने का निर्देश भी दे दिया गया। और जिन मंदिरों में कार्यक्रम होंगे उनकी पूरी जानकारी और मंदिर प्रबंधन भी से डिटेल मांगी गई है। आयोजन ठीक से हो सके, इसके लिए जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि वो इन कार्यक्रमों में महिलाओं और छात्राओं की विशेष भागीदारी को भी सुनिश्चित करें। यह खबर आज की है जिस पर आपको जानकारी हमने दे दी। अब इस पर सुनिए इस कार्यक्रम को कैसे तय किया गया। उसके बाद इस पर विचार भी आपको सुनाएंगे विपक्ष के, और आपको उसके बाद यह पता चलेगा कि हमारे देश में, हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। जरा सुनिए पहले खबर को और विस्तार से। देखिए, अखंड रामायण पाठ चूंकि रामनवमी पर होगा, हमने रामायण कॉन्क्लेव और रामोत्सव 28 जनवरी से प्रारंभ कर दिया है। और प्रदेश के 16 जो महत्वपूर्ण स्थल है उन सभी जगहों पर यह हो रहा है, जो नैमिषारण्य है, श्रृंगवेरपुर है, सहारनपुर है, इधर आपके विंध्यवासिनी है, सभी जगह पर इसी तरीके से और भी अन्य आयोजन कर रहे हैं। और इस बार जो हमने आयोजना बनाई है कि 22 तारीख से लेकर के जो 30 तारीख तक पूरा कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा। और जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से उन स्थलों को, जो सार्वजनिक मंदिर है जहां बहुत संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है, वहां पर लोक कलाकारों के माध्यम से हम जो है डिवोशनल म्यूजिक और उसके जरिए मातृशक्ति की आराधना प्लस जो है किस तरीके से हम पूरा का पूरा महिला सशक्तिकरण को, साथ ही साथ महिला सम्मान को, और साथ ही साथ प्रकृति पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को, ये संदेश हम प्रस्तुत करें। भारतीय संस्कृति में मां दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है और नवरात्र के ये 9 दिन पूरे देश में ही उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं।
लेकिन इस बार योगी सरकार ने नवरात्रों पर अनुदान का ऐलान क्या किया, चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया। किसी ने इसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश तक करार दे दिया, तो किसी ने भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े किए। वहीं विपक्ष ने रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती के पाठ को सरकार की चुनावी तैयारियों से भी जोड़ना शुरू कर दिया। और इसलिए आज डीएनए में हम योगी सरकार के इस फैसले को डिकोड करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले से किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है। और इसलिए आज आपको हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस फैसले पर आई कुछ प्रतिक्रिया सुननी चाहिए। उसके बाद आपके दिमाग में जो सवाल खड़े होंगे उसका जवाब खुद मिल जाएगा। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। पाठ करे कोई रोक थोड़ी रहा, लेकिन निजी स्तर पर होना चाहिए, सरकारी की तरफ से नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार ये धर्मनिरपेक्ष ईसाई कहाँ जाएगा, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, अम्बेडकराइट कहाँ है। अब खालिस्तान की मांग होने लग रही है, तो यही लोग तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब ये करेंगे तो कहें कि गुरु ग्रंथ होगा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा, देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे योगी जी। यानी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको देश की एकता का कोई परवाह नहीं। हम ये चाहते हैं कि तो और मजहबों के मानने वाले लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अगर एक मजहब के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो बाकी मजहबों के लिए भी उनके फेस्टिवल्स में भी आप इसी तरह के आयोजन करें तो लगेगा कि सरकार निष्पक्ष है और एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है। तो विपक्ष के मानने दाव की आपने दिक्कतें सुन ली होंगी। ये प्रतिक्रियाएं सुनकर आप समझ भी गए होंगे कि यूपी सरकार का यह फैसला कईयों को काफी चुभ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। और उन्हें इस बात से दिक्कत है कि आखिर सरकार हिंदू त्योहारों के आयोजन के लिए अनुदान कैसे दे सकती है। और उनकी नजरों में यह अनुदान देश के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि आज धर्मनिरपेक्षता की दलील देने वालों को यह समझने की जरूरत है कि संविधान के अनुसार, यह मैं संविधान की बात कर रहा हूं, जैसे अभी कुछ विपक्ष के नेताओं ने संविधान का हवाला दिया था ना, इसलिए उनकी जानकारी के लिए यह बात आप भी सुन लीजिए और उनको तो उन तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जरूर है, लेकिन यही संविधान सरकारों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने और उसे संरक्षित करने का भी कहता है, यानी उसके लिए उसे कहा भी जाता है। संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यह संविधान की बात हो गई। और राम इस देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। भले ही आप सियासत कर लीजिए, भले ही आप विरोध में कुछ भी बोल लीजिए ताकि वोट मिल जाए, लेकिन राम को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सरकार की भागीदारी कोई नई बात भी नहीं है और इसे हम कुछ उदाहरणों के जरिए आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कुंभ मेले का आयोजन। भारत में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होता है और किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, इस आयोजन का पूरा जिम्मा प्रदेश सरकार ही संभालती है, क्योंकि यह धार्मिक उत्सव से ज्यादा इस जगह की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के दशहरे और मंडी की शिवरात्रि को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त है और उन्हें भी सरकार ही आयोजित करती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष स्थान है और ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से भी दुर्गा पंडालों को अनुदान मिलता रहा है।
इस बार उत्तर प्रदेश में बरसाना में लठमार होली को भी राज्य पर्व मनाया गया और सरकार ने इसके लिए भी बजट निर्धारित किया था। तो ये तो बात हो गई, कोई नई बात नहीं होने वाली, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में दरअसल एक धर्म विशेष को लेकर ही खिलाफत की राजनीति चल रही है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश चल रही है। क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था, आज हम एक चश्मे के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपको धर्मनिरपेक्ष की नई परिभाषा पता चलेगी। और यह चश्मा विपक्ष ने पहना। ये सभी उत्सव धार्मिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं और ये भारत की हजारों वर्ष पुरानी पहचान का हिस्सा है। और इसलिए सिर्फ हिंदू संत ही नहीं, मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक वर्ग भी योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। अब आप ये सुनिए। पहली बात तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार धन्यवाद कि इस नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के पावन अवसर पर रामचरितमानस का पाठ के लिए उन्होंने प्रशासन को दिशा निर्देशन किया है और बजट भी देने की योजना बनाई है। उन्हीं को पेट में दर्द है जो कभी किसी भी धर्म पे राजनीति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक जब रोजा रफ्तारी होती थी, सरकार द्वारा आयोजन होता था, राजू दास तो कभी नहीं विरोध किए, तब तो कोई हिंदू और मुसलमान नहीं हुआ। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आदेश दिया है तो इस चीज को लेकर अगर लोगों को तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मजारों की जब बाउंड्री बाल होती थी तब भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, तब भी होना चाहिए था ना, तब तो ये लोग नहीं बोल रहे थे, यही राजनीतिक दल के लोग थे, क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? जब से मैंने ये खबर सुनी है मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। दरअसल सांस्कृतिक लोगों के लिए किसी सरकार ने सोचा, दरअसल सांस्कृतिक कार्यक्रमों होते रहेंगे तो देश में एक अच्छा माहौल बना रहेगा और ये भजन गायक जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। और क्योंकि सरकार सबका साथ सबके विकास पे कार्य कर रही है तो इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ी खुशी का मौका है कि लखनऊ के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सरकार कर रही है और देश की जनता की भावनाओं को देखे कर रही है। इसलिए देश का मुसलमान भी जो है बड़ा खुश है, क्योंकि हमारा ये मानना है और हमारे देश की ये खूबी है कि यहाँ ईद का त्यौहार ही मनाया जाता है, होली, दिवाली, ईद मिलन और तमाम रामनवमी और जो है गुरु पर्व भी होता है, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के त्योहारों में सब लोग शरीक होते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम में शरीक होते हैं। योगी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, आपको अब हम ये भी सुनवाना चाहते हैं। आपको ये भी आज जरूर सुनना चाहिए। ये तो अच्छा, जगत जननी जगदम्बे की अगर प्रार्थना होती है, जगत पिता जगदीश्वर की आराधना होती है, तो ये तो जगत शब्द जब जुड़ जाता है तो राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, इस धरती पर जो भी हैं सबके कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना का एक तरह से यह संदेश है। सरकारें देश के हर जनमानस के उत्थान के लिए होती है, उसकी भावनाओं की कदर करने के लिए होती है। और केवल अगर ईद बनेगी या बकरा ईद बनेगी तो सरकार सारी व्यवस्थाएं कराएगी, लेकिन जो देश की आबादी का 85% जो लोग रहते हैं उनकी भावनाओं का सरकार काम नहीं करेगी। इसलिए लोगों के पतन के कारण बने अभी तक कि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन आम जनमानस की भावना की चिंता नहीं करते हैं। तो इसलिए निंदा होनी चाहिए ऐसे लोगों की और देशवासियों को सोचना चाहिए इनकी मानसिकता कैसी है। तो आपने योगी सरकार के फैसले के बाद विवाद के बाद सियासत में अपनी स्थान को मजबूत करने की राजनीति कैसे चमके, इसके लिए तमाम सोच को भी जान लिया। लेकिन अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि इस फैसले से दिक्कत है क्या। अगर नवरात्र के 9 दिन पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है तो दिक्कत है क्यों? वैसे योगी सरकार के इस फैसले में सांप्रदायिक एंगल ढूंढने वालों की कमी नहीं है और यह आपने देखा भी। और यह वर्ग बीजेपी सरकार पर हिंदुओं के ध्रुवीकरण का आरोप भी लगा रहा है। मतलब अगर नवरात्र में 9 दिन सरकार की तरफ से कुछ आयोजन किया गया तो यह हिंदुओं के ध्रुवीकरण का पूरा एक प्लान है, यानी पूरी कोशिश यही है। यह विपक्ष को नजर आने लगा। इसलिए हम आपको कुछ और आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं और ये आंकड़े देखकर आपकी भी ये गलतफहमी अगर है तो वो दूर हो जाएगी। इस बात पर आप भरोसा रखिए, क्योंकि आज योगी सरकार के नवरात्रों के लिए जारी किए गए 75 लाख रुपए के बजट पर आपत्ति जताने वाले लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इसी धर्मनिरपेक्ष भारत में
इसी धर्मनिरपेक्ष भारत में रमजान के मौकों पर अलग अलग सरकारें सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टियां आयोजित करती रही हैं। यह हमारे देश में होता आया है, तब सवाल नहीं उठा। वर्ष 2018 में तेलंगाना की केसीआर सरकार ने इफ्तार दावतों के लिए 66 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में उन्होंने रमजान के मौके पर सरकारी खजाने से 29 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे थे। इसी तरह वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इफ्तार दावतों पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए थे। इसी तरह मुसलमानों को हज यात्रा के लिए भी सब्सिडी मिलती रही है और वर्ष 2011 से 2017 तक हज सब्सिडी के तौर पर 3900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। हालांकि वर्ष 2017 में उसके बाद मोदी सरकार ने हज सब्सिडी पर रोक लगा दी। सिर्फ हज सब्सिडी ही नहीं, अलग अलग राज्य सरकारें हज यात्रियों की सुविधा के लिए हज हाउस भी बनवाती रही हैं। तब कोई सवाल नहीं उठा। इसी तरह तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत कई प्रदेशों में उलेमाओं और इमामों को बाकायदा सरकारी खजाने से तनख्वाह या सैलरी, इसको समझिए तनख्वाह, उसी को हम उर्दू लफ्ज में तनख्वाह कह रहे हैं और सैलरी अंग्रेजी में बता रहे हैं, दी जाती है सरकारी खजाने से। वर्ष 2019 में केजरीवाल सरकार ने इमामों की सैलरी को 10,000 से बढ़ा दिया और 18,000 रुपए प्रति महीने और उनकी सहायकों की सैलरी को 9,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति महीने कर दिया था। वर्ष 2020-21 में इसके लिए सरकारी खजाने से 9 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए गए थे बाकायदा। तब कोई सवाल नहीं उठा। यह अलग बात है कि दिल्ली में इमामों को भले ही सैलरी मिलती हो, लेकिन यहां पुजारियों को कोई सैलरी नहीं मिलती है और यह भी सच है। और वेतन की मांग को लेकर पुजारी प्रदर्शन भी कर चुके हैं, यह भी खबरें आपने देखी होगी। और इसी तरह दूसरे धर्म के धार्मिक उत्सवों के आयोजन पर भी सरकारें पैसा खर्च करती रही हैं, लेकिन विरोध करने वालों को यह सरकारी अनुदान नहीं दिखाई देता और इसलिए उन्हें यूपी में नवरात्रों पर धार्मिक आयोजनों के लिए 75 लाख रुपए का अनुदान बुरी तरह अखर रहा है। हालांकि आज ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि इन आयोजनों का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही सांस्कृतिक महत्व भी है और भारत की इसी महान संस्कृति ने ही दुनिया को वेद दिए और ये दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथ हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने तब रचा था जब दुनिया की तमाम सभ्यताओं ने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था। इसी तरह भारत विश्व की इकलौती संस्कृति है जहां नारियों की हर रूप में पूजा की जाती है। इसी तरह उपनिषद, गीता, रामायण और दूसरे धर्म ग्रंथ भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और हो सकता है कि आप में से कई लोगों के लिए ये ग्रंथ या परंपराएं धार्मिक आस्था का विषय ना हो, लेकिन ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और एक भारतीय होने के नाते हजारों वर्ष पुरानी इस विरासत पर आपको भी गर्व होना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि एक धर्म निरपेक्ष देश के तौर पर हमें हर धर्म और उससे जुड़ी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपको यह भी समझना होगा कि धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ अपनी सांस्कृतिक पहचान या अपनी जड़ों को भूल जाना बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आज अगर भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपनी संस्कृति को न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि उसमें वक्त के साथ जरूरी बदलाव भी किए। और इसलिए इस खबर के बाद बेशक लोगों को राजनीति करने का मौका मिल गया, लेकिन हमारा सवाल तो अभी भी वही है कि दिक्कत क्यों है, जब इस देश में कई उदाहरण आपके सामने हमने रख दिए, जिन उदाहरणों को देख के आपने समझा कि जब आपने, सरकारों ने उनको सुविधाएं दी तब तो कोई सवाल नहीं उठाता, तो आज वो 9 दिन परेशान क्यों कर रहे हैं। जी न्यूज़।